नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोई एक घोषणा किसी भी संप्रभु देश की तरफ से की जाती है तो कट्टरपंथी उसे अपने खिलाफ मानकर देश के खिलाफ ही बगावत कर जाते हैं और ये बगावत का सिलसिला हर एक देश में है। वो देश जो सबको साथ लेकर के चलने में भरोसा रखता है, धर्मनिरपेक्षता के जो वास्तविक मायने हैं उसका पालन करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फ्रांस में महिलाओं के लिए, विशेष करके स्कूली बच्चियों के लिए एक विशेष ड्रेस है अबाया। अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि उसको इस्लामिक कोड के हिसाब से ड्रेस माना जाता है। उस पर वहां विरोध हुआ और विरोध का जो स्तर है, जो दायरा है, वो लगातार बढ़ता गया। बात यहां तक पहुंची कि अबाया पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ कर दिया है कि अबाया पर लगा प्रतिबंध कतई नहीं हटाया जाएगा। हम आपको बता दें कि फ्रांस में एक ऐसी स्थिति आई थी जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले थे। उसके पहले एक स्कूली बच्चे की एक पुलिस एनकाउंटर में हुए मौत के बाद पूरा फ्रांस जल उठा था और वो छात्र, आप संयोगवश कहें या दुर्भाग्य से कहें, वो कट्टरपंथियों से जुड़ा हुआ था, अल्पसंख्यक समुदाय से था। और उसके बाद फ्रांस की स्थिति को कंट्रोल करने में महीनों लग गए और उसके बाद अबाया पर प्रतिबंध लगाया गया। तब ये माना जाने लगा कि फ्रांस कट्टरपंथियों के बढ़ते दबाव से परेशान है और राष्ट्र के स्तर पर, सरकार के स्तर पर अब उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। अबाया पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसमें स्कूली बच्चियों, लड़कियों को पूरी तरीके से अबाया पहनने से मना कर दिया गया और अगर कोई अबाया पहन करके स्कूल प्रेमाइसेस में एंट्री करती हुई बच्ची पाई गई तो उसके खिलाफ और उसके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई तक का प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद इसका विरोध लगातार फ्रांस के कई बड़े शहरों में शुरू हुआ और अब ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी विरोध के बीच में जब फ्रांस में वामपंथियों, या आप कह सकते हैं वहां भी जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उसके तरफ से दबाव बढ़ाया गया तो मैक्रों को इसका जवाब देना पड़ा। एक स्कूल का उन्होंने दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने देखा कि अबाया के बाद वहां के अंदरूनी हालात क्या हैं, जो स्कूल में जब तक बच्चे वहां पढ़ते हैं। स्कूल से जैसे ही बाहर निकले, अबाया पर उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर, कोई भी स्थिति पैदा हो जाए, अबाया पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर वहां पर वामपंथी बौखला गए हैं और वामपंथी जब बौखलाए तो उनसे जुड़े कट्टरपंथी जो अंदर खाने मिल करके काम कर रहे थे, अब फ्रांस में विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन हो भी रहे हैं। इधर सरकार ने कहा है कि इस बार अगर कट्टरपंथी सार्वजनिक स्थलों या सार्वजनिक संपत्ति जो सरकार की है, देश की जनता की है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की, उस पर निशाना साधने की कोशिश की, तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमैनुअल मैक्रों के इस बयान के मायने समझिए कि कोई भी देश कट्टरपंथ के आगे उस स्थिति में नहीं झुक सकता जब वो देश वास्तव में सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने में या सबके विकास के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखता हो। वो किसी तुष्टीकरण की नीति के तहत किसी को खुश करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। और फ्रांस ये कहता है कि 2004 में एक कानून फ्रांस में बनाया गया था, ये भी फ्रांस की तरफ से कहा गया, और उस कानून में हर एक प्रतीक चिन्ह जो धर्म से जुड़े हुए हैं या धार्मिक उन्माद या धर्म को लेकर के अपनी विशेषज्ञता को किसी भी माध्यम से प्रभावित करते हो, वो कोई भी चिन्ह या कोई भी कपड़ा सार्वजनिक स्थल पर
या किसी भी सरकारी संस्थान में वो पहनकर या उसको धारण करके नहीं प्रवेश किया जा सकता। ये 2000 कानून के मुताबिक स्पष्ट किया गया है और उसी का हवाला दे करके ये कहा गया कि अबाया पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि उससे कट्टरपंथी भावनाएं प्रभावी हो रही थी। स्कूल का एक ड्रेस होता है, उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही किसी लड़का या लड़की को जाना चाहिए। हालांकि अबाया बच्चियों के परिधान से संबंधित है। और इसके बाद फ्रांस में जो मुस्लिम बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती थी वो अगर अबाया पहनती थी तो उन पर रोक लग गई। इस रोक के खिलाफ फ्रांस को एक बार फिर सुलगाने की कोशिश हो रही है और कट्टरपंथी सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ सभाओं के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां के वामपंथी विचारक और उससे जुड़े कुछ दल या पार्टियां आप कह सकते हैं वो भी माहौल बना रहे हैं। लेकिन दक्षिण पंथियों को या जो राष्ट्रवादी, क्योंकि फ्रांस में भी राष्ट्रवाद की एक लहर है, राष्ट्रवादी खेमे को खुश करने के लिए और दक्षिण पंथियों को उनके हिसाब से अगर जो उनके मुद्दे होते हैं उनको साधने के लिए मैक्रों ने ये कदम उठाया है, क्योंकि ये कदम उठाना उनके लिए जरूरत थी। दूसरी तरफ वामपंथियों के खेमे में डिवीजन करने के लिए और कट्टरपंथियों पर प्रहार करने के लिए मैक्रों ने अबाया पर प्रतिबंध लगाया है। और प्रतिबंध लगाने के बाद स्कूल से निकलने के बाद सार्वजनिक तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने ये कह दिया कि अब अबाया पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की अगर घोषणाएं भारत में हो जाएं तो ये मुस्लिम विरोधी या अल्पसंख्यक विरोधी कहा जाएगा। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के लिए या सबको साथ लेकर सबके विकास के एजेंडे के साथ अगर कोई सरकार बढ़ती है आगे तो उसमें तुष्टीकरण का कोई स्थान ही नहीं है। कट्टरपंथियों के जरिए मुस्लिम समुदाय के लोग फ्रांस में नाराज हैं, लेकिन फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट अगर वो काम करेंगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो वोट दे या ना दे। सेम यही स्थिति भारत में भी है। भारत के भी प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर के सबके विकास के एजेंडे के साथ और सबका विश्वास एकत्रित करके आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन विपक्षी दल इस पर भी निशाना साधते हैं और वो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति के तहत कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अब फ्रांस से ये उदाहरण लिया जा सकता है कि जब फ्रांस जैसा सेकुलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश अबाया पर प्रतिबंध लगाता है और लगाने के बाद ये बताता है कि प्रतिबंध इसलिए जरूरी है क्योंकि कट्टरपंथी अबाया की आड़ में फ्रांस के स्कूलों के ड्रेस कोड का उल्लंघन करने पर आमादा थे, तो ऐसी स्थिति में उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी बात नहीं मानी जाएगी। और यही बात हर उस देश में होनी चाहिए जिसकी पहल अब भारत में भी होने लगी है, भारत के कुछ राज्यों में होने लगी है। लेकिन इस पर राजनीतिक बावेला मचता है, राजनीतिक मुद्दे बनाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनको कट्टरपंथियों को साधना है और उसके माध्यम से जो अल्पसंख्यक वोट है उसको हासिल करना है। ये वोट बैंक की राजनीति को अगर दरकिनार किया जाए तो वो राष्ट्र के लिए सोचने वाली बात होगी। फ्रांस ने फिलहाल इस तरह का कदम उठा करके अब ये संकेत दे दिया है कि कट्टरपंथियों का 21वीं शताब्दी में किसी भी देश में कोई स्थान नहीं है। भारत के भी रुख का एक तरह से समर्थन है और भारत में भी अगर इस तरह की कोई मुहिम चलाई जाती है तो अब उसका बहुत बड़ा विरोध नहीं होगा। शायद विरोधी भी या वो विपक्षी दल, वो बुद्धिजीवी जो लेफ्ट लिबरल गैंग के हैं और इसको लेकर के मुद्दा उठाते हैं, वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की घोषणा के बाद पूरी तरीके से सहमत होंगे कि आने वाले समय में अगर कट्टरपंथियों की बातें मानने की कवायद जारी रही तो इससे राष्ट्र का नुकसान होगा। और अगर कई संप्रदाय एक साथ रहते हैं तो एक साथ रहने में जो सुकून और शांति कायम होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इमैनुअल मैक्रों के बयान से आप कहां तक सहमत हैं? और अबाया पर लगाए प्रतिबंध पर वो जिस तरीके से अडिग हैं उस पर लेकर
आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हम तक जरूर भेजिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।